एक समय की बात है। सूरजपुर नाम के एक हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में चंदन नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। चंदन की उम्र अभी 30 के आसपास होगी। गोरा चिट्टा चेहरा और हाथों में हमेशा मसालों की गहरी मीठी खुशबू लगी रहती। बचपन से ही चंदन को खाना बनाने का शौक था। उसके पिता एक छोटे से ढाबे पर काम करते थे और चंदन शाम को स्कूल से लौटकर उनके साथ मसाले पीसता। बाबूजी, एक दिन में अपना ठेला लगाऊंगा और लोग बहुत दूर दूर से आएंगे। पिता मुस्कुराते। हाँ बेटा, बिल्कुल लगाना। मेहनत करो और स्वाद में जादू डालो। आज चंदन वही सपना जी रहा था, अपनी लजीज चिकन करी का ठेला जो गांव के बाजार में लगा रहता। उसकी करी की खुशबू इतनी जादुई होती कि दूर दूर से लोग आकर्षित हो जाते। हल्के भूरे रंग की ग्रेवी, चिकन के मुलायम टुकड़े, हल्का सा तीखापन और धनिया की ताजगी, ये सब मिलकर एक स्वाद बनाते जो गांव वालों के दिलों में बस गया था। हर शाम जब सूरज ढलता और बाजार में लालटेनें जलने लगती तो उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक ग्राहक जो गांव का ही किसान था हमेशा आता और कहता, चंदन भाया, तुम्हारी चिकन खाकर ऐसा लगता है कि माँ ने बनाया हो। क्या राज है भाया, हमें भी बताओ। चंदन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, भैया जी, ये सब तो बस मेरी मेहनत है। थोड़ा सा दही, अदरक का पेस्ट, धनिया, इलायची और मेरा थोड़ा सा प्यार। आप ये आज खा लो, कल मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करूँगा। चंदन का परिवार छोटा सा लेकिन प्यार भरा था। पत्नी कमला जो एक समझदार औरत थी, लंबे काले बाल, साड़ी में सजी, हमेशा घर को साफ सुथरा रखती और कभी कभी खेले पर मदद करती। कमला चंदन की सबसे बड़ी ताकत थी। वह कहती, चंदन तुम बाहर की दुनिया संभालो, मैं घर की। लेकिन याद रखो, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। और दो नन्हे मुन्ने बच्चे, रमेश 7 साल का शरारती लड़का जो हमेशा ठेले के पास घूमता और ग्राहकों को चिढ़ाता, और सीता 5 साल की गुड़ियासी बेटी जो चंदन की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। शाम को जब चंदन खेला समेट कर लौटता तो रमेश दौड़ कर आता, पापा पापा, आज कितनी प्लेट बिकी, मुझे भी बनाना सिखाओ ना। चंदन हंसता, बेटा कल से मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना होमवर्क कर लो। कमला हंसती, देखो चंदन, ये दोनों तुम्हारे जैसे ही खाने के दीवाने हो जाएंगे। सेठ का कर्ज चुकाने के बाद एक बड़ा ढाबा खोलना। चंदन सिर हिलाता, कमला, सपना तो वही है, लेकिन अभी बस ठेला ही सहारा है। लेकिन एक सुबह सब कुछ उलट पुलट हो गया। बाजार में चिकन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। पहले जहां 1 किलो चिकन 10 रुपए में मिल जाता था, अब 20 हो गया। महंगाई की लहर ने पूरे गांव को हिला दिया। किसान उदास, दुकानदार परेशान। चंदन ने ठेले पर प्लेट की कीमत बढ़ा दी, पहले 10 रुपए, अब 15। लेकिन ग्राहक नाराज हो गए। एक किसान आया जो चंदन का पुराना ग्राहक था, प्लेट मांगा, कीमत सुनी और बोला, अरे चंदन, ये क्या बकवास है, इतना में तो हम मटन खा ले। चिकन का तो स्वाद ही नहीं है। अब मटन का वो रसीला स्वाद, तीखापन, यही चाहिए गांव के सारे लोगों को। चंदन ने मनाने की कोशिश की, भैया जी, मेरी भी मजबूरी है। आप एक बार खा लो, वही पुराना जैसा रस का स्वाद, तीखापन। कल से शायद दाम कम हो जाए। लेकिन किसान ने सिर हिलाया, नहीं भाया, आज हम मटन ही लेंगे। वहाँ तो सस्ता ही मिल जाता है। गांव के पास रामू और सामू का ढाबा है ना, किसी से ले लेंगे। बिहार की मशहूर सरसों की तेल वाली मटन, वाह क्या लजीज स्वाद। आज तो हम लोग वही से लेंगे। मैं तो बोलूँगा भाई, तुम भी बनाओ। चंदन ने हंसकर टाल दिया, मैं तो चिकन का उस्ताद हूँ, मटन ये नई रेसिपी है। फिर भी मैं घर जाकर सोचूंगा। शुक्रिया भाया। ग्राहक एक एक करके लौट गए। दोपहर तक ठेला पर सिर्फ 2-4 प्लेटें बिकीं। एक बूढ़ी अम्मा आई जो हमेशा फ्री में थोड़ा सा मांगती। बोली, चंदन बेटा, आज तो उदास लग रहे हो, क्या हुआ? चंदन ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा जी, दाम बढ़े तो ग्राहक नाराज, सब मटन की बात कर रहे हैं। लगता है अब मुझे मेरा ठेला बंद करना पड़ेगा। अम्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ नया सोचो। शाम होते होते चंदन का ठेला पूरी तरह खाली रह गया। सिर्फ हवा में उसकी पुरानी करी की हल्की सी महक तैर रही थी, लेकिन ग्राहक न थे। चंदन ने ठेले को साफ करते हुए खुद से कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया?
सेठ आएगा तो उसकी 5,000 की रकम कैसे दूंगा? बच्चे क्या खाएंगे? अब क्या करूं मैं? परेशान हो गया हूं मैं तो इस चीज वह से। खेला समेटकर घर लौटा जहाँ कमला बच्चों को खिला रही थी। रमेश ने देखा तो पूछा, आज कोई कहानी सुनाओ ना चिकन वाली। चंदन ने आंखें नम की। बेटा आज नहीं, कल सुनाऊंगा। कमला ने देखा तो पूछा, चंदन आज क्या हुआ? चेहरा इतना काला क्यों? ठेले पर भीड़ क्यों न लगी? चंदन ने सिर झुकाकर सारी बात बताई। कमला, दाम बढ़ाने पड़े, ग्राहक सारे भाग गए, सब मटन की बातें कर रहे हैं। अब सेठ की कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लगता है अब तो मुझे मेरा ठेला बंद ही करना पड़ेगा। चंदन घबराओ मत, तुम मेहनती हो, गांव सब जानता है। कुछ नया सोचो, मटन क्यों न ट्राई करो, मैं मदद करूंगी। रात को सोच लो, सुबह नया प्लान बनाएंगे। हाँ कमला, अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा है। सोचते हैं लेकिन डर लगता है, अगर फेल हो गया तो। भाई बहुत जोर से भूख लगी है, एक प्लेट जल्दी से लगा दे। अजनबी ने चखा, चबाया, मसाले चुए और बोला, वाह रे वाह, स्वाद तो कमाल का है। ग्रेवी का रंग, चिकन का रस, सब सही। लेकिन भाई कमी है तो सिर्फ मटन की। चिकन हल्का होता है, जल्दी पच जाता। मटन में वो गहराई है, वो रस भरा स्वाद जो पेट भरता है, दिल को छू जाता है और शाम तक ताकत देता। चंदन उत्सुक हो गया, आंखें चमकाईं। क्या मतलब भाया? आप मटन के बहुत जानकार लगते हो। कैसे बनती है असली मटन? अजनबी हंसा, जोर से, जैसे पुराना दोस्त मिला हो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, नाम है रामलाल। पटना के पास का गांव। वहाँ की मटन थाली तो जादू है। स्पाइसी, तीखी, सरसों के तेल में पकी हुई, खड़े मसाले तड़काओ, प्याज ज्यादा भूनो सुनहरा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, हल्दी मिर्च का रंग, दही का गाढ़ापन और धीमी आंच पर 2 घंटे पकाओ। ग्रेवी इतनी रसीली कि रोटी डूब जाए, चावल सोख ले। हरी मिर्च का तीखापन जो जीभ पर चढ़ जाए। अगर चाहो तो मैं पूरी विधि बता दूं। ट्राई करो, ग्राहक लौट आएंगे। चंदन ने उत्साह से कहा। रामलाल भाया, सिखा दो ना, ये तो मेरी जान की बात हो गई। सारे लोग मटन मांग रहे हैं, प्लीज हमें सिखा दो विस्तार से, मैं नोट कर लूंगा। ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। पहले सरसों का तेल लो 2 कप, गर्म करो। फिर खड़े मसाले, 4 तेजपत्ता, 8 लौंग, 2 इंच दालचीनी की स्टिक, 2 काली इलायची। चकचकाओ, खुशबू निकले। प्याज 4 बड़े, काटो मध्यम, भूनो भूरा भूरा। लहसुन दरक पेस्ट 2 बड़े चम्मच। फिर मटन के टुकड़े 1 किलो धोकर डालो, भूनो हल्का। दही आधा कप फेंट कर मिलाओ। हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 2, धनिया पाउडर 3 चम्मच, नमक स्वादानुसार। गरम मसाला आखिर में। पानी डालो, ढक दो। हर आधे घंटे हिलाओ ताकि चिपके ना। 2 घंटे बाद तैयार। ऊपर से हरी धनिया और नींबू निचोड़ो। तीखापन हरी मिर्च से चंदन ने एडजस्ट सिर करो। हिलाया। भाया, प्याज ज्यादा क्यों? और सरसों का तेल कहीं जल तो ना जाए? रामलाल बोला। प्याज मीठापन देता है, ग्रेवी को गाढ़ा बनाता, बिना उसके स्वाद अधूरा। तेल सरसों का ही, वो बिहार का राज है। खुशबू ऐसी कि दूर से खींच ले। सावधानी से गर्म करो। ट्राई करो भाई, शाम को बताना कैसी बनी। चंदन ने हाथ जोड़े। धन्यवाद भाया, आपका एहसान रहेगा। और फिर कल मिलेंगे और बताना क्या मिस है। रामलाल मुस्कुराया मिलेंगे भाई, बिहार का स्वाद अपनाओ और गांव बदल जाएगा। और चला गया। चंदन घर लौटा, मन में नई उम्मीद। कमला ने पूछा, क्या हुआ आज? कोई ग्राहक आया? चंदन ने उत्साह से सारी बात बताई। कमला, आज एक बिहारी भाया रामलाल मिले, उन्होंने मटन की सारी विधि बताई। लगता है हम लोग का नैया इसी से पार होगा। मैं सुबह बाजार जाकर मटन की सारी सामग्रियां ले आऊंगा। कमला ने हंसते हुए कहा, चंदन तुम्हें तो चिकन ही पसंद था, मटन डर नहीं लगता? अगर स्वाद न आया तो? चंदन ने जोर देकर कहा। डर क्यों कमला, बदलाव ही संसार का नियम है। और रामलाल भाया ने बताया है, तुम अच्छी मटन बनाओगे तो सारे ग्राहक लौट आएंगे। अगर तुम साथ हो तो डरने की क्या ही बात कमला। कमला ने सिर हिलाया। हाँ चंदन, मिलकर बनाएंगे, लेकिन साफ सुथरा रखना। बच्चे भी खुश होंगे, नई कहानी बनेगी। रात को सो जाओ,
कल जल्दी उठना। रात भर चंदन ने सोचा, अगर फेल हो गया तो, लेकिन कोशिश तो करनी है। रामलाल भैया का विश्वास है। अगले दिन चंदन ने खेले पर नया बोर्ड लगाया, चंदन का बिहारी स्पाइसी मटन, असली देसी थाली, सरसों तेल का जादू। जैसे ही मटन भूना, खुशबू फैली, एक ग्राहक आया। चंदन बेटा, ये क्या नया? चिकन कहाँ? चंदन बोला, काका, चिकन महंगा हो गया, आप ये मटन चख लो, बिहार की स्पेशल मटन, पहला प्लेट एकदम फ्री मिलेगा चाचा। ग्राहक ने खाया। अरे वाह, क्या स्वाद है, परफेक्ट। प्याज का वो तीखापन, बहुत अच्छा। 10 प्लेट और पैक कर दो। चंदन मुस्कुराया। धन्यवाद काका, ये सारी रामलाल भैया की देन है। कैसा लगा तीखापन? परफेक्ट, कल फिर आऊंगा। पुराने ग्राहक लौट आए। किसान बोला, चंदन, पहले के लिए माफ कर देना, लेकिन ये मटन तो कमाल की है। रोटी डुबाकर खाई तो मजा आ गया। चंदन, कोई बात नहीं भाया, स्वाद बदल गया पर दोस्ती वही। खाओ और बताओ क्या ऐड करो और इसमें। शाम तक प्लेटें खत्म। चंदन ने कमला से कहा, देखा कमला, भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं सेठ की सारी कर्ज चुका दूंगा और हम लोग खुशी से रहेंगे।